डियर स्टूडेंट्स, आपको एडजेक्टिव का पता चल चुका है और उसकी 3 डिग्रीज वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको याद है ना कि पहली डिग्री को कहते हैं या बेसिक एडजेक्टिव को एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहा जाता है। कंपैरिजन के लिए जो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव, और जब कंपैरिजन एक का सबके साथ हो तो फिर हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव। इनके कुछ असूल तो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने बताया कि कुछ रेगुलर, ज़्यादातर जो एडजेक्टिव हैं वो रेगुलर हैं, लेकिन कुछ इर्रेगुलर भी हैं। उनके साथ हम मोर लगाते हैं और कंपैरेटिव में, और जब सुपरलेटिव बनाना हो तो द मोस्ट लगाते हैं। फिर सिंपलर वर्जन जो था, जो मैंने आपको बताया इससे पहले, कि ई आर या ई एस टी लगाते हैं हम। लेकिन तमाम जो एडजेक्टिव्स हैं वो सिंगल सिलेबल नहीं होते। अब आप सोचेंगे कि ये सिंगल सिलेबल क्या है और सिलेबल क्या है। बेसिकली सिलेबल शॉर्टेस्ट साउंड होती है एक वर्ड की, जिससे मिलके वर्ड बनते हैं। मसलन वर्ड, ये जो वर्ड है ना, ये एक ही गो के अंदर मुंह से निकल आता है वर्ड। एक ही दफा मैंने कहा वर्ड। और एक और दैट, दिस, डॉग, कैट, ये सारे सिंगल सिलेबल वर्ड हैं। तो जो सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है तो ई आर, और सुपरलेटिव बनाई जाती है तो ई एस टी बनाई जाती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके एंड पे वाई आता है। मसलन होली, एच ओ एल वाई, मुकद्दस, होली प्लेस, इसका कंपैरेटिव होगा होलियर और उसका सुपरलेटिव होगा द होलीएस्ट। अब होली के अंदर एंड पे वाई आ रहा है, इसलिए सिर्फ ई आर नहीं लगेगा, वाई ख़त्म कर देंगे और आई ई आर लगाएंगे। इसी तरह जो इसका सुपरलेटिव है उसमें सिर्फ ई एस टी नहीं लगाएंगे, बल्कि होलीएस्ट, एच ओ एल आई ई एस टी, आई वाई जो है वो आई में चेंज होगा। ये एक स्पेलिंग रूल है जो आपको याद रखना है। दे आर नोन एज मॉडिफायर्स। मॉडिफायर क्या होता है? जो मीनिंग के अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं, उसको मीनिंग को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि कारपेट तो एक नाउन है, लेकिन जब हम कहते हैं रेड कारपेट तो इसका मतलब है कि उस कारपेट के मीनिंग्स में इजाफा किया गया, कि बताया गया कि वो रेड कारपेट। इन चीज़ों को आपने याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर मैंने जैसे आपको इससे पहले बता चुका हूँ कंपैरेटिव और उसकी जब एग्जांपल्स दे रहा था कि ये लिंकिंग वर्ब जो हैं उनके बाद भी आते हैं, तो उस सूरत में इनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। और बेसिकली सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सब्जेक्ट जो पहले आते हैं ना उसके बारे में बताते हैं। मसलन द बॉय फेल्ट हैप्पी। हाउ वाज द बॉय फीलिंग? हैप्पी। ठीक है, हैप्पी इज इज एन एडजेक्टिव। और अगेन रिमेंबर, इसमें 2 सिलेबल हैं, हैप्पी, हैप्पी। तो ये जो 2 हैं इसके एंड पे भी वाई है, तो इसका कंपैरेटिव बनेगा हैप्पियर और आई ई आर के साथ, और सुपरलेटिव बनेगा हैप्पीएस्ट, आई ई एस टी, एच ए पी पी आई ई एस टी के साथ। और some other words which have more than 2 syllables, 3 syllable, उनकी फॉर्म्स जो हैं उन जनरली वो ऐसे इरेगुलर उनको कह सकते हैं एडजेक्टिव, जिनकी फॉर्म ई आर या आई ई आर या ई एस टी या आई ई एस टी लगाने से नहीं बनती। जैसे मैंने कहा था ब्यूटीफुल। अब देखिए इसमें 3 साउंड्स हैं, ब्यूटीफुल। ये जो है इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके साथ हम मोर और द मोस्ट यूज करते हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं उन एग्जाम्पल्स के ऊपर जो आप को अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। माई फादर इज अ जेंटलमैन। जेंटलमैन, माई फादर इज अ जेंटलमैन। ये जेंटल क्या है? एडजेक्टिव है, यूर राइट। लेकिन कौन से वाला? एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव? बताइए जरा। यूर राइट, एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मॉल रोड इज वाइडर देन लॉरेंस रोड। मॉल रोड इज वाइडर देन लॉरेंस रोड। वाइडर, ज़्यादा चौड़ी। तो ये कंपैरिजन है, तो कौन सा एडजेक्टिव लगा हुआ है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट देखिए,
Bilal is the fastest runner in our university. The fastest runner in our university. तो ये कंपैरिजन है कि जितने भी रनर्स हैं उन सब में से सबसे तेज है, लिहाजा द फास्टेस्ट। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव, एब्सोल्युटली राइट। एंड एक और देखिए, आर यू फीलिंग सिक? आर यू फीलिंग सिक? फीलिंग क्या है? लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, सिक। लास्ट, सलीम इज हैप्पी टुडे। सलीम इज हैप्पी टुडे, इसका मतलब क्या है? इज के बाद आया है हैप्पी, तो इट इज अगेन अ कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप इन सारी चीज़ों को नोट करते होंगे। समटाइम्स मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे दिमाग में ये होता है कि आपको खुद करना चाहिए और आप कर रहे होंगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन ईच एंड एवरी एग्जाम्पल।